नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा में। आज फिर हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू करते हैं। एक लास्ट का इस यूनिट का टॉपिक छोटा सा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। बड़ा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के अंदर कई बार 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन पुट अप कर दिया जाता है, तो वो रहेगी हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अगर हम बात करें कि हर एक सॉलिड जो होता है, एवरी सॉलिड जो होता है, उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अपनी 2 तरह के मोशन रखता है, एक स्पाइनिंग मोशंस और दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन। आप स्पाइनिंग और ऑर्बिटल मोशन को बिल्कुल ऐसे ले सकते हो जैसे हमारी जो अर्थ है वो लगातार रिवॉल्व करने लग रही है, किसके अराउंड? सन के अराउंड। यानी कि सन के अराउंड जो रिवॉल्व करने लग रही है, उस तरह के मोशंस को हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशंस। और वो अपने खुद के बीच अराउंड रिवॉल्व होने लग रही है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। उस मोशंस को हम बोलते हैं स्पाइनिंग मोशंस। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसी तरह से न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? ऑर्बिटल मोशन भी रखते हैं और अपने खुद के सराउंडिंग यानी कि खुद के जो हमारा एक चक्कर लगाते हैं, जिसको स्पाइनिंग मोशंस भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब वो ऑर्बिटल मोशन भी रखते हैं और वो स्पाइनिंग मोशन भी रखते हैं। जैसे अर्थ सूर्य के बार को भी चक्कर लगाती है और अपने खुद के बार को भी चक्कर लगाती है, तो इसी मोशंस को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशंस एंड द स्पाइनिंग मोशंस। तो इसकी वजह से हर एक सॉलिड क्या रखते हैं? अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट रखते हैं। तो मैं नोट करवा देता हूँ इसके अंदर कि एवरी सॉलिड्स, यहाँ पे हम नोट कर देते हैं इसके अंदर, एवरी सॉलिड have the magnetic moments। और ऐसा होता किस वजह से है? ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन and the spinning motion of electrons। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो 2 तरह के मोशंस, ऑर्बिटल्स मोशंस एंड द स्पाइनिंग मोशंस। तो जैसे हमारी अर्थ सूर्य के बार को चक्कर लगाती है, उस मोशंस को बोलते हैं हमारी अर्थ का ऑर्बिटल मोशंस, और अपना खुद के अराउंड जो चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं स्पाइनिंग मोशंस। जिसकी वजह से, दोनों की वजह से क्या होता है? यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट्स होता है, मैग्नेटिक मोमेंट्स या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो अगर इन सॉलिड्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा जाए, तो उस टाइम हमारे जो सॉलिड है वो कैटेगराइज कर दिए जाएंगे 5 कैटेगरी में। यानी कि +1 में हम पढ़ के आए थे 2 तरह से, डायमैग्नेटिक एंड द पैरामैग्नेटिक। बट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो एक्चुअल में होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हम क्लासीफाई करें इन द प्रेजेंस ऑफ, मैं यहाँ पे नोट डाल देता हूँ इसके अंदर, in the presence of external magnetic field, solid are divided into 5 categories। 5 कैटेगरी में हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और वो 5 कैटेगरी कौन कौन सी रहेगी इसके अंदर, मैं स्टेप वाइज स्टेप बता देता हूँ इसके अंदर। सबसे पहली रहेगी हमारे पास डायामैग्नेटिक। यानी कि हमारे पास जो मैग्नेटिक की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सटर्नल हो तो उस टाइम हमारे जो सॉलिड है उसको कैटेगराइज किया जा सकता है डायामैग्नेटिक सॉलिड्स में, पैरामैग्नेटिक्स
ये दो तो हम पहले से भी करते आने लग रहे हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। इसके अलावा जो तीन और रहेंगे, एक रहेगा इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। क्या रहेगा इसके अंदर? फेरोमैग्नेटिक। इसी तरह से हमारे पास एक जो रहेगा एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। और एक लास्ट वन जो रहेगा फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं 5 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में। ये दो तो हम पहले से करते आने लग रहे हैं, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। ये जो हमारे पास तीन है, ये हम जो है यहाँ पे सॉलिड्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड द फेरीमैग्नेटिक। तो स्टेप वाइज स्टेप डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला रहेगा हमारे पास डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इस सब्सटेंस को रखा जाए तो ये क्या होगा? वीकली रिपेल होगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, द सब्सटेंस which are weakly repelled in the presence of external magnetic field, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैं बता देता हूं, वो सारे के सारे सॉलिड हमारे जो वीकली रिपेल हों, वीकली क्या हो? रिपेल हों। किसकी प्रेजेंस में? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। उन सभी सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। उन सभी सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे हमने पता है, इसके अंदर मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ कि हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया हमने। जैसे हमने क्या लिया, यहाँ पे नॉर्थ पोल लिया और यहाँ पे साउथ पोल लिया, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा। इसके अंदर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा जो क्या करेगा? रिपेल करेगा किसी भी सब्सटेंस को। तो अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर रिपेल करता है तो क्या बोलेंगे उसको? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। जो रिपेल होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, उसको क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। यानी कि जैसे ये इससे रिपेल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल रहेंगे। जैसे मैं नोट करवा देता हूँ यहाँ पे, लाइक NaCl, लाइक NaCl। इसी तरह से हमारे पास रहेगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड। इसी तरह से हमारे पास रहेगा यहाँ पे जो हम लिखेंगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे? रिपेल होंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे? रिपेल होंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। जो रिपेल हो, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हमारी अगली जो नेक्स्ट कहानी के अंदर स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारी कहानी का पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला चलता रहेगा, तो उसमें हम जो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक का। एक बात मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे रिपल्सन्स होता है, वो किस वजह से होता है? यहाँ पे रिपल्सन्स होता है वो किस वजह से रहेगा? absence of unpaired electron, absence of unpaired electrons। यानी कि किसकी absence में होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की absence होती है, इस वजह से होता है यहाँ पे रिपल्सन। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं होता, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड होते हैं। इस वजह से ये क्या शो करता है? रिपल्सन शो करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। इस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। बट अगर हम बात करें यहाँ पे जो होता है प्रेजेंस होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। अगर मैं इसके अंदर लिखूं ड्यू टू presence of
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से सब्सटेंस क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। द सब्सटेंस which are weakly attracted in the presence of external magnetic field, external magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो वीकली अट्रैक्ट हो, और किस वजह से अट्रैक्ट होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अगर टोटली पेयर्ड है, अनपेयर्ड एक भी नहीं है, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। जो सब्सटेंस वीकली क्या हो, अट्रैक्ट हो, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास, जैसे हमारे पास Fe ट्राई पॉजिटिव, या जो हम बात करें इसके अंदर कॉपर डाई पॉजिटिव, या फिर हम बात कर सकते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड्स। तो इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर, कि ये कई बार क्वेश्चन पुट अप कर दिया जाता है कि टाइटेनियम ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, बट टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो होता है वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अट्रैक्ट होगा और ये क्या होगा, रिपेल होगा। एक मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ऑक्सीजन जो है, हालांकि यहाँ पे तो हम जिक्र नहीं करेंगे, ऑक्सीजन जो होता है इसके अंदर वो भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और इसको जो हम एक्सप्लेन करेंगे, मौत, मौत का मतलब समझते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मौत के अंदर इसका जिक्र करेंगे, मौत के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। क्लियर है, सभी के सभी कर लेंगे। तो इसको अच्छे से करेंगे कि जो वीकली अट्रैक्ट हो पैरामैग्नेटिक, वीकली रिपेल हो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे, एब्सेंस होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। NaCl है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ये डायमैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है, यहाँ पे जो है Fe ट्राई पॉजिटिव है, कॉपर डाई पॉजिटिव है, टाइटेनियम ऑक्साइड से ये क्या शो करते हैं, इसके अंदर पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करते हैं। बड़ा आसान सा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, बड़ा सिंपल सी चीज़ रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक। एक्चुअल में डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक हम करते आने लग रहे थे। नेक्स्ट जो तीनों की तीन प्रॉपर्टी रहेगी वो उसका जो बिहेव रहेगा कुछ अलग रहेगा। तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक, एक्चुअल में आपने देखा होगा, मैं एक वर्ड लिखवा देता हूँ यहाँ पे, डोमेन्स। डोमेन्स कहें या फिर कई बार आप ग्रेन्स भी कह सकते हो, या डाईपोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे। मैं लिख देता हूं इसके अंदर, द रीजन वेयर द नंबर ऑफ मेटल आयंस आर ग्रुप्ड टुगेदर कॉल्ड डोमेन्स। जैसे हम बात करें इसके अंदर कि हमारे पास कोई मेटल्स है, यहाँ पे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट होंगे। ये इस तरह से डाइपोल कह सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, डाइपोल्स प्रेजेंट होंगे। डाइपोल्स का मतलब समझते हो, इसके अंदर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से बहुत सारे जो रहेंगे यहाँ पे डाइपोल्स होंगे। डाइपोल्स कहो, डोमेन्स कहो, या फिर आप ग्रेन्स भी कह सकते हो इसके अंदर, या डाइपोल्स कह सकते हो इसको, डाइपोल्स। तो इस तरह के बहुत सारे डाइपोल्स हमारे क्या होते हैं, मेटेलिक, खास करके मेटेलिक सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि ये क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अंदर कि कोई भी मेटल्स है, ये कन्वर्ट हो जाती है Mn पॉजिटिव में आफ्टर द लॉस ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो रखते हैं यहाँ पे
पॉजिटिव नेगेटिव इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डाइपोल प्रेजेंट होते हैं, अग्रेंस्ट जिसको आप कह सकते हो। तो ये जो डाइपोल प्रेजेंट होते हैं, अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई कर दी जाए तो इनकी अपनी एक डायरेक्शंस होती है। हो सकता है सभी एक डायरेक्शंस में हो जाए, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, या नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, या हो सकता है कुछ एक पॉजिटिव हो जाए कुछ एक नेगेटिव हो जाए। तो एक्चुअल में यही जो डिसाइड करते हैं कि इनका अट्रैक्शंस होगा कि रिपल्शंस होगा, यही जो डोमेन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनका अट्रैक्शंस होगा कि रिपल्शंस होगा। तो यहाँ पे जो हम बात कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक की बात करें, इसके अंदर द सब्सटेंस which have the net dipole moment and strongly attracted in the presence of external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्ट्रोंगली अट्रैक्ट हो। अब होगा क्या कि जैसे हमने मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर दी, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दी और सभी के सभी एक ही यूनि डायरेक्शंस हो जाए, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो उस टाइम इसका डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट होगा, और जो स्ट्रैक्टली क्या होगा, स्ट्रांगली क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने फोर्स अप्लाई की, सभी के सभी मैग्नेटिक ओरिएंटेड हो जाए, सभी के सभी हमारे डोमेन, सभी के सभी ग्रेन, सभी के सभी डाइपोल जिसको हम बोल सकते हैं, क्या हो जाए, मैग्नेटिक ओरिएंटेड हो जाए, तो उस टाइम ये क्या होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। और स्ट्रांगली अगर अट्रैक्ट होता है तो उसको हम बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक। इसके बहुत सारे जो एग्जाम्पल रहेंगे इसके अंदर, जैसे हमारे पास आयरन है, जैसे निकल है। मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं कि जैसे आप क्या करते हो, घर पे एक कील है, कील को किसी कॉपर वायर से लेप कर दें, या कहे कि कॉपर वायर इसके ऊपर को कवर कर दें और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड हटाते हो, उसके बाद भी ये जो हमारी वायर है, ये कील है, किसका काम करना शुरू कर देगी, अपना कुछ एक टाइम तक ये अपना मैग्नेट का काम करना शुरू करती रहेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विच हैव द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहे इसके अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे विच हैव द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, लिखेंगे इसके अंदर, डाइपोल मोमेंट्स की बजाय यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। तो आयरन ऐसा शो कर सकता है, निकल ऐसा शो कर सकता है। तो ये हमारे कुछ एक एग्जाम्पल रहेंगे इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के। क्या रहेंगे इसके अंदर, हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल रहेंगे। तो इस तरह से हमारा जो निकल है, इस तरह से हमारे पास से आयरन से, ये किसका काम करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का काम करते रहेंगे। किसका काम करते रहेंगे इसके अंदर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का काम करते रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा इसके अंदर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा इसके अंदर, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा कि जैसे ही फोर्स अप्लाई करें और ये जो है ना बाई चांस क्या हो जाए, ये बाई चांस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाए इसके अंदर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाए इसके अंदर कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। कहने का मतलब जो डायरेक्शन है वो अपोज कर जाए, वो डायरेक्शन क्या कर जाए, अपोज कर जाए। एक रिजल्ट जो बन जाए इसके अंदर मैग्नेटिक के फील्ड का ओरिएंटेड हो जाए। कहने का मतलब एक पॉजिटिव साइड एक पॉजिटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड एक पॉजिटिव उस साइड। यानी कि आप इसके अंदर ये कह सकते हो कि अगर एरो से डिनोट करें, एक ये एक ये, एक डोमेन से ये एक डोमेन से ये, एक डोमेन से ये एक डोमेन से ये, तो इस तरह से हमारा क्या बन जाए इसके अंदर, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो बन जाए। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो बन जाए तो उस टाइम पे ये क्या होगा इसके अंदर, ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, जो कि अट्रैक्ट नहीं होगा इसके अंदर, स्ट्रांगली रिपेल किया जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे द सब्सटेंस विच आर strongly repelled in the presence of external magnetic field।
मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा होता किस वजह से है, मैं लिख देता हूं इसके अंदर, ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शंस, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो। तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा तो वो क्या होगा, वीकली की बजाय स्ट्रांगली रिपेल किया जाएगा। देखो दोनों चीजें बता देता हूं इसके अंदर, डायामैग्नेटिक जो वीकली रिपेल किया जाए, एंटी फेरोमैग्नेटिक जो स्ट्रांगली रिपेल किया जाए, फेरोमैग्नेटिक जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाए, पैरामैग्नेटिक जो वीकली अट्रैक्ट किया जाए। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा इसके अंदर, ये हमारा बन जाएगा इसके अंदर एंटी फेरोमैग्नेटिक। यहाँ पे क्या था, सभी के सभी, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो इसके अंदर कि ये एरो हमारे पास, ये सभी के सभी क्या होंगे, मैग्नेटिक ओरिएंटेड बन जाएंगे इसके अंदर, फेरोमैग्नेटिक के अंदर। एंटी में क्या बन जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे और इक्वल नंबर में होंगे, तो नेट जीरो बन जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, एक्चुअल में मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, म्यू से, जो कि क्या रहेगा इसके अंदर, जीरो रहेगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा इसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। मैं यहाँ पे बताऊँ भी इसके अंदर कि एक्चुअल में मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालते हैं, म्यू इज इक्वल टू, जो हम निकालेंगे यहाँ पे, अंडर द रूट n इंटू n+2 bm, इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे n क्या रहेगा, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास एक अनपेयर्ड है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ होगा, 2 वाले का उससे ज़्यादा होगा, 3 वाले का और ज़्यादा होगा, यानी कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता जाएगा। यानी कि म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 अंडर द रूट bm, bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन। ये एक मैग्नेटिक मोमेंट्स की यूनिट रहेगी, बोर मैग्नेटॉन्स, मैग्नेटॉन्स। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कभी जीरो होता नहीं इसके अंदर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कभी जीरो नहीं होता, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर एंटी फेरोमैग्नेटिक की बात करें हम, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक के जो एग्जाम्पल रहेंगे यहाँ पे, मैं इसके अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ एंटी फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल। वो रहेंगे इसके अंदर Fe2O3, MnO, MnO2, Mn2O, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रहेंगे इसके अंदर जो एंटी फेरोमैग्नेटिक का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक का काम करेंगे। और एक जो हमारा लास्ट रह जाता है इसके अंदर फेरी मैग्नेटिक, यानी कि यहाँ पे तो इक्वल है जो अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या होगा, अनइक्वल होंगे अपोजिट डायरेक्शंस में। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अंदर कि हमारे पास है 3 जो है ऊपर की तरफ है, 2 जो है एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, उसके बाद जो हमारे पास 2 क्या हो जाते हैं। तो इस तरह से जो हम देखते हैं नेट जो होता है, ऊपर की तरफ 4 है, नीचे की तरफ कितने हैं, 3 है। तो हमारा जो नेट डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो म्यू होता है नॉट इज इक्वल टू जीरो, बट जो म्यू नेट जो होता है, अगर फेरी की बात करें, फेरी मैग्नेटिक की बात करें, जो कि हमेशा लेस रहेगा, किससे, म्यू जो कि हमेशा क्या रहेगा, लेस रहेगा नेट, किससे, फेरो से, किससे, फेरो से हमेशा क्या रहेगा, लेस रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा लेस रहेगा इसके अंदर। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि लेस रहेगा। तो यहाँ पे जो होगा इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो वो क्या होगा, वीकली अट्रैक्ट होगा इसके अंदर। द सब्सटेंस विच वीकली attracted due to unequal domains in opposite directions, opposite डायरेक्शंस में अनइक्वल रहेंगे, जो कि मैं यहाँ पे शो कर चुका हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे फेरी मैग्नेटिक की अगर बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल रहेंगे, इसका एक एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होता है Fe3O4,
या फेराइट, फेराइट। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल रहेंगे इसके अंदर। फेराइट यानी कि फेराइट है, Fe3O4 है। अगर हम बात करें एंटी फेरोमैग्नेटिक की तो हमारे Fe2O3 है, MnO है, MnO2 है, Mn2O है। फेरोमैग्नेटिक की बात करें आयरन है, निकल है। इसी तरह से हम बात करें यहाँ पे पैरामैग्नेटिक की Fe3 पॉजिटिव है, कॉपर डाई पॉजिटिव है, टाइटेनियम ऑक्साइड्स है। यहाँ पे बात करें NaCl है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड्स है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है। तो ये जो हमारा रहेगा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम है इस यूनिट की तो बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और लगातार इसकी स्टडी करते रहेंगे। नेक्स्ट जो हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं सॉल्यूशंस। तो कंटिन्यू इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।